नमस्कार। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर में क्या क्या गुण होने चाहिए उसके बारे में बात करते हुए वराह मिहिर जी ने एक पूरा लिस्ट दिया है। उसमें एक सूत्र आता है, देश काल वित सात्विको न पर्षद भिरुहु। अर्थात एक अच्छे ज्योतिषी को देश काल के अनुसार, अर्थात जब वो प्रैक्टिस कर रहा है तब किस तरह की टाइम फ्रेम चल रही है, किस तरह के रिचुअल्स चल रहा है, किस तरह से टाइम को गिना जाता है, वो सब देखकर वर्तमान समय में लोग समझ पाए उस तरह की भाषा में प्रिडिक्शन करना चाहिए। इसी सिद्धांत को यदि मैं अपने ऊपर अप्लाई करूँ तो कई सेंचुरी से ये पूरा विश्व ग्रेगोरियन कैलेंडर को यूज़ कर रहा है। हालांकि ग्रेगोरियन कैलेंडर का ग्रहों के साथ कोई लेना देना नहीं है। भारतीय वैदिक परंपरा संवत को फॉलो करती है जिसका लेना देना ग्रहों के साथ है, लेकिन फिर भी क्योंकि ग्रेगोरियन कैलेंडर आज के समय में पूरा विश्व यूज़ कर रहा है तो 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला 2025 हम सब के जीवन में क्या प्रभाव लाएगा, पूरे विश्व को किस तरह के परिणाम देगा, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। मेरी लिमिटेड रिसर्च के आधार पर मैं ये कहना चाहूँगा दैट ग्रेगोरियन कैलेंडर और वैदिक ज्योतिष का समन्वय करके जब हम प्रिडिक्शन करते हैं तब प्रिडिक्शन में काफ़ी सटीकता आती है और इसीलिए इस वीडियो में हम वैसा ही प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम तो 2025 के सभी अंकों को यदि हम जोड़ें देन 2 + 0 + 2 + 5 = 9 नंबर आएगा। अब ये यूनिवर्सल नंबर जो है वह नंबर 1 to 9 होते हैं। उस यूनिवर्सल नंबर में ये 9 नंबर लास्ट में आता है, वह एक साइकिल को कंप्लीट होता हुआ दिखाई देता है और इसी कारण से जानकारों का ये कहना है कि 2025 पिछले दशक से जो चीज़ें चल रही थी उसमें कंप्लीशन मिलेगा, वह सिद्धांत दर्शा रहा है। लोगों में एक तरह की पेशेंस की कमी हम देखेंगे। हम देखेंगे कि लोग जल्दबाजी में लग गए हैं। हम ये देखेंगे कि लोगों का एनर्जी लेवल हाई हो चुका है, एज इफ इस साल में हमें कुछ ना कुछ कंप्लीट कर देना होगा, उस तरह की मेंटालिटी पूरे विश्व में लगी रहेगी। अब ये तो बात हुई यूनिवर्सल बेस नंबर की, क्योंकि वह नंबर 9 आ रहा है, लेकिन 2025 किस तरह से बन रहा है वह समझना भी अति आवश्यक है। उसमें यदि हम देखें तो 2, 0 और 5 ये नंबर आ रहे हैं, उसमें भी 2 नंबर 2 दफ़े आता है। शास्त्रकारों का ये कहना है दैट 2 का रिपीट होना जो कि स्टार्ट हुआ 2020 से, और हम सबको पता है कि 2020 में क्या हुआ था। कोविड ने हम सबको हिट किया था और एक तरह की हमारी जो इमोशनल लेवल था हम सब का, वह काफ़ी प्लस और माइनस हुआ था। हम सब इनसिक्योर हो चुके थे। हालांकि फैमिली के साथ हम सब ने समय ज़्यादा व्यतीत किया, लेकिन सब एक इनसिक्योरिटी में जिए और फाइनेंशियल मैटर्स में हम सबको काफ़ी प्लस और माइनस को एक्सपीरियंस करना हुआ। तो ये जो दशक चल रहा है 2020 से जो स्टार्ट हुआ और जो कि 2029 तक रहेगा, ये पूरा दशक जो है वह इमोशनली काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देने वाला रहेगा। उसमें भी ये जो नंबर 5 जो है वह कॉमर्स, व्यापार, वाणिज्य, कम्युनिकेशन का कारक कहा गया है और नंबर 2 और नंबर 5 को एक तरह से मित्रता नहीं है और जो टोटल बन रहा है वह टोटल भी 9 का बन रहा है, जो कि वैदिक ज्योतिष के आधार पर एवं न्यूमरोलॉजी के आधार पर मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। उसका अर्थ ये हुआ कि मंगल का जो कारकत्व है वह 2025 में काफ़ी मात्रा में हम सब नोटिस करेंगे। मंगल युद्ध को दर्शाता है, मंगल सेनापति को दर्शाता है, फायर को दिखाता है, एंथुजियाज्म को दिखाता है। अब मंगल के कारकत्व को दर्शाते हुए वैदिक ग्रंथों में जो सूत्र दिए गए हैं वो यहाँ पर एज ए रेफरेंस में देना चाहूँगा।
सर्वप्रथम जो सूत्र है वह सूत्र जातक पारिजात में से दिया गया है। सत्वम रोगा गुणानु जावनी सुत ज्ञातिर्धरा सुनाना। दूसरा जो सूत्र है वह सूत्र फल दीपिका में दिया गया है और वहाँ पर कहा गया है रणम साहसम वैद्वेशम आग्निकम अस्त्र रिपुन भौमात। यदि दोनों सूत्रों को मिला दे और उसको डिकोड करें तो 2025 में लॉट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स और वॉर होंगे। जहां अभी ऑलरेडी वॉर चल रहे हैं, जैसे कि रशिया यूक्रेन, इराक हमास पैलेस्टाइन या ईरान, वो और ज़्यादा इंटेंस होंगे। इसका अर्थ ये भी हुआ कि वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो 2025 में इनस्टेबल होगी। स्टॉक मार्केट में लॉट्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स के बाद नेगेटिव रिटर्न आता हुआ हम देखेगा। उसके उल्टा गोल्ड और सिल्वर में काफ़ी उछाल आएगा, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र भी कहा गया है। रियल एस्टेट सेक्टर में एवं एनर्जी सेक्टर में बड़ा उछाल आएगा। 2025 में मिलिट्री और वेपन इंडस्ट्री में बड़े रिफॉर्म्स आएंगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आता हुआ हमें दिख रहा है। पुराने मेथड्स और पुरानी टेक्निक्स जो इंडस्ट्री में अभी यूज़ की जा रही है वो कम्प्लीटली रिमूव की जाएगी और उसके सामने ऑटोमेशन एवं एआई का दबदबा इंडस्ट्री में हम देखेंगे। 2025 साहस और करेज का ईयर है। सो जो लोग या जो कंपनीज करेजियस एटीट्यूड रखेंगे, कुछ इनोवेटिव या नई सोच रखेंगे, उनको बहुत बड़ा लाभ होगा। 2025 की एनर्जी ह्यूमैनिटेरियन अर्थात मानवतावादी रहेगी। सोशल अनरेस्ट या इनजस्टिस के सामने रिवॉल्यूशंस होते हुए हम देखेंगे। जियो पॉलिटिक्स में चेंज आएगा, यह तय है। वर्ल्ड में 2025 में चेंज होता हुआ हमें स्पष्ट दिख रहा है। एक इंटरेस्टिंग और एक सजग रहने वाला सिद्धांत शास्त्रों में और भी दर्शाया गया है और वो ये है कि फायर हैजार्ड, वॉल्केनिक इरप्शन या अवकाश में से अग्नि वर्षा जैसी इवेंट्स भी होगी। सो उल्कापात हो या फिर स्पेस स्टेशन जो अभी चल रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, उसमें कुछ हो और उसके कारण वहाँ से भी कुछ पृथ्वी के ऊपर गिरे और भारी नुकसान हो, वैसा भी स्पष्ट दिख रहा है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में बड़े पॉजिटिव रिफॉर्म्स आएंगे और जो स्पोर्ट्स पर्सनालिटी है वह काफ़ी पॉपुलर होंगे। सो 2025 एक तरह से स्पोर्ट्स, सिनेमा, एंथुजियाज़म वाले एरियाज़, इंडस्ट्री, इन सब के लिए बहुत पॉजिटिव परिणाम देने वाले रहेंगे। यदि हम करेजियस रहेंगे, मानवतावादी रहेंगे, सत्व मीन्स सच्चाई की राह पर चलेंगे, समाज कल्याण के कार्य में प्रवृत्त रहेंगे, ग्रोथ सेंट्रिक रहेंगे, तो 2025 हमें अनबिलीवेबल अपॉर्चुनिटीज़ देगा। अंत में आने वाला यह वर्ष 2025 हम सब के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करके मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।